नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ब्रिटेन में काफी तेजी से फैल रहा है। यहां ओमिक्रॉन के अब तक करीब 5000 मामले सामने आ चुके हैं और इससे संक्रमित 10 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को कहा कि ओमिक्रॉन इतनी तेजी से फैल रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है। ऐसे में कोरोना वायरस प्रतिबंधों को और कड़े करने और बूस्टर वैक्सीन में शॉट्स में तेजी लाने का वक्त है। उधर भारत में भी कोरोना के 61 मामले सामने आ चुके हैं, जो अपने आप में बड़ी चिंता का विषय बन गया है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59,610 केस सामने आए हैं। ये जनवरी के बाद सबसे ज्यादा हैं। वहीं ब्रिटेन में पिछले 24 घंटों में 150 से ज्यादा मौतें हुई है। यहाँ कोरोना से संक्रमित हर रोज मरीज 811 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। अभी ब्रिटेन के अस्पतालों में 7,400 मरीज भर्ती हैं। हालांकि जनवरी की तुलना में इसमें कमी आई है। उस वक्त 39,000 लोग अस्पताल में भर्ती थे और अभी ओमिक्रॉन से संक्रमित सिर्फ 10 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने कहा कि ओमिक्रॉन संक्रामक है। हालांकि अभी तक यह अन्य वेरिएंट की तुलना में कम गंभीर साबित हुआ है, लेकिन अगर यह अनियंत्रित हो जाता है तो अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। उधर ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन में सभी वयस्कों को दिसंबर के आखिरी तक बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं, अब यूके स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन में तेजी लाने के लिए उस 15 मिनट के ऑब्जर्वेशन पीरियड को भी खत्म कर दिया है। दरअसल ब्रिटेन में फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के बाद किसी शख्स को 15 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा जाता है। बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 61 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिले हैं। यहाँ अब तक 28 केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान में 17, कर्नाटक में 3, गुजरात में 4, केरल में 1 और आंध्र प्रदेश में 1, दिल्ली में 6 और चंडीगढ़ में 1 केस सामने आया है। खास बात यह है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित ज्यादातर लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। बहरहाल WHO ने कहा है कि 77 देशों ने अब तक ओमिक्रॉन के केसों की पुष्टि की है। वास्तविकता ये है कि ओमिक्रॉन इससे भी ज्यादा देशों में है, भले ही इसका अभी तक पता नहीं चल सका हो। ओमिक्रॉन उस दर से फैल रहा है जिसे हमने पिछले किसी वेरिएंट के साथ नहीं देखा। ओमिक्रॉन का प्रसार शुरुआत से अब तक अपनाए गए सभी उपायों से ही रोका जा सकता है। इसे बहुत जल्द गंभीरता से लागू करना चाहिए और अकेले वैक्सीन से कोई देश इस संकट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ।